Hello students, this is Neeru. Today I am going to explain you the unit 3 of chemistry, electrochemistry. First topic is redox reactions. Redox reactions क्या होती हैं? Reactions इसमें रेड का मीन्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन. It means reactions in which reduction and oxidation take place simultaneously. जिन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, यील्ड कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है और सिल्वर रिड्यूस हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एक रिएक्शन में हो रहे हैं. इट मीन्स दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दिस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वो केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई. जो इन सब के रिलेशन के बारे में इन सब के बारे में स्टडी करेगा उनको हम बोलते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन. जब हम इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में. तो ये प्रोसेस हुई इलेक्ट्रोलाइसिस. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फेराडेज लॉ. फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज, substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed. It means कि कितना substance deposit या liberate होगा इलेक्ट्रोड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिसिटी पास्ट के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम लगाएंगे जेड. जेड इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? Mass deposited or liberated when 1 ampere current is passed in 1 second. जब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास होता है तब जो मास डिपॉजिट या लाइब्रेटेड होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. मास डिपॉजिटेड when a current of 1 ampere is passed for 1 second. Now Faraday's second law of electrolysis. According to it, ratio of mass deposited of different electrolyte is directly proportional to equivalent weight of that electrolyte or electrode. कितना मास डिपॉजिट होगा दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड पे. दैट इज जेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500 कूलम्ब. दिस इज 1 फेराडे. ये 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब. W इज इक्वल्स टू जेड क्यू. तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई W बाई क्यू. जेड की वैल्यू को हमने पुट कर दिया W बाई क्यू, तो इक्विवेलेंट कितना हुआ W बाई क्यू मल्टीप्लाई 96500. नाउ डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस. इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता, बट इसमें सब्सटेंस डिकम्पोज होगा. इसमें मैटर का फ्लो नहीं होता, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से होती है, बट इसमें मैटर ही फ्लो होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है विद डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं हो पाते, उनको स्पेस कम मिलता है. बट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज.
नेक्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस वाइब्रेटिंग कर्नल्स के कारण से होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंटर आयनिक अट्रैक्शन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट के कारण से होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एज यू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेशियो ऑफ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के रेशियो को बोलते हैं रेजिस्टेंस, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये फ्लो करंट को फ्लो होने से रोकता है। केमिस्ट्री में हम पोटेंशियल डिफरेंस को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट है एम्पियर और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। You have to read up to topic electrical resistance and conductance.